लीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ना कभी डरी है ना डरने वाली है। चाहे यहाँ पर मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह का नंबर हो या संजय सिंह के बाद अगला नंबर बेशक अरविंद केजरीवाल। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को सबसे पहले सबूत पेश करने चाहिए कि आपने गलती मैं हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, आप भी तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जय हिंद। ये कहना है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। आप मेरी स्क्रीन पर यहां समय देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट साझा की गई है। पोस्ट क्या साझा की गई है? पोस्ट ये साझा की गई है कि जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जेल से ही एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने यहाँ पर कई बातें लिखी है, 4 पन्नों की ये चिट्ठी है और उसी चिट्ठी को यहाँ पर डिजिटली एक तरह से शेयर किया गया है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। ऊपर देखा जा सकता है लिखा हुआ है कि जेल से मोदी की तानाशाही के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह का पत्र, और नीचे यहां पर कोट करके लिखा गया है कि मैं हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, आप भी तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जेल में बंद यहां 1 महीने से भी ऊपर का वक्त हो चुका है और करीबन 1.5 महीना होने को आया है। पिछले महीने 4 अक्टूबर को जिस तरह संजय सिंह की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की जाती है, उसके बाद लगातार यहां तारीख पर तारीख संजय सिंह को मिलती है और अब जाकर यहां संजय सिंह की जो अगली तारीख कोर्ट से मिली है वो है 24 नवंबर। 24 नवंबर को संजय सिंह यहां पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से पेश होने जा रहे हैं और देखना है इस बार भी कि संजय सिंह को आगे फिर तारीख मिलती है या यहां पर जमानत मिलती हुई नजर आती है। यहां पर कई सवाल हैं जो इस मुद्दे पर लगातार चलते आ रहे हैं और खासतौर पर जिस तरह से संजय सिंह ने जेल से ये चिट्ठी लिखी है, इसके बाद और भी सवाल खड़े हो गए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हम न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से जानेंगे। नाजमीन है हमारे साथ, नाजमीन से जानते हैं कि नाजमीन, संजय सिंह ने अब ये चिट्ठी जो जेल से लिखी है उससे ये जो मुद्दा एक बार फिर से और गर्मा गया है, क्या मायने लगते हैं इस चिट्ठी के आपको? देखिए, चिट्ठी लिखने का मकसद आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें जेल में डाल दीजिए, चाहे हमारे ऊपर तमाम आरोप लगा दीजिए, भ्रष्टाचार फैलाने के आरोप लगा दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ना कभी डरी है ना डरने वाली है। चाहे यहाँ पर मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह का नंबर हो या संजय सिंह के बाद अगला नंबर बेशक अरविंद केजरीवाल का हो, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हैं। आज़ादी के समय भी कई ऐसे यहाँ पर लोग आए थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और आज भी देखा जाता है कि उनके नाम से देश जाना जाता है। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए वो नजर आते हैं। तो ये सारी बातें इस तरीके से दिखाई देते हैं कि आम आदमी पार्टी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ऐसे संजय सिंह का कहना है। कोई भी घोटाला यहाँ पर नजर नहीं आता है, यहाँ पर सिर्फ सरकारी गवाह को आधार बनाया जाता है, सबूत अभी तक पेश नहीं किए गए हैं और सिर्फ बयानबाजी देखी जाती है कोर्ट में। इसलिए संजय सिंह का ये कहना है कि यहाँ पर बेईमानी तरीके से सरकारी एजेंसियां सरकारी गवाहों को लेकर आ रही हैं लेकिन सबूत लेकर नहीं आ रही है। तो हम डरने वालों में से नहीं है, चाहे आप हमें लंबे समय के लिए जेल में डाल दीजिए, चाहे हमारे ऊपर कितने भी आरोप लगा लीजिए, चाहे आप हमें जान से मारने की भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि ये भी आरोप संजय सिंह ने लगाया था कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। तो बड़ी बड़ी बातें संजय सिंह कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उनके नेता तो निडर हैं, वो देश के प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती देते हुए नजर आते हैं, तो वो किसी भी मायनों में डरने वाले नहीं हैं। तो यानी कि जिस तरह से संजय सिंह ने ये जो पत्र यहाँ लिखा है, 4 पन्नों का ये पत्र है, चिट्ठी है यहाँ पर संजय सिंह के द्वारा लिखी गई, तो इस पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं संजय सिंह जनता में भी ये संदेश एक बार फिर से उजागर करना चाहते हैं इस बात को और ज़्यादा दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो निर्दोष है, पार्टी निर्दोष है और जो पूरी कार्रवाई हो रही है वो एक साजिश के तहत हो रही है। क्या यही मतलब निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसा आपने कहा सही कहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जब संजय सिंह की पेशी होती है तो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, कभी ईडी दफ्तर के बाहर तो कभी बीजेपी दफ्तर के बाहर ये प्रोटेस्ट देखा जाता है। उनका सीधे तौर पर यही कहना होता है कि यहाँ पर संजय सिंह को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, घोटाले के जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें कोई भी बात सिद्ध होती हुई नजर नहीं आती है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में आम लोगों से समर्थन पाते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि संजय सिंह के बेगुनाही को लेकर आप भी कदम उठाइए। आप ये देखिए कि जब आप ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं, जब आप सड़कों पर जाते हैं तो आम जनता का भी यही कहना होता है कि संजय सिंह बेगुनाह हैं,
संजय सिंह को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। तो ये जो चिट्ठी लिखी गई है ये इस बात का सबूत है कि संजय सिंह ने पेश किया है कि तिहाड़ जेल में बंद होने का मतलब ये नहीं है कि मैं डर गया हूँ या मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि कई ऐसे पुरुषों की वो यहाँ पर किताबें पढ़ रहे हैं जिससे वो प्रेरित होते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शनों पर चल रहे हैं। और आज आम आदमी पार्टी जो ईमानदार होने का दावा करती है वाकई वो ईमानदार है और तिहाड़ जेल से चिट्ठी का माध्यम भी इसी तरीके से निकलता हुआ सामने आ रहा है। तो यहाँ पर सुना आपने नाज़मीन का कहना है कि जिस तरह से संजय सिंह ने ये चिट्ठी लिखी है वो इस बात को और साफ तौर से लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि वे इस मामले में निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। न केवल संजय सिंह ये कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है बल्कि यहाँ पर पार्टी के इससे भी पहले जिन नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे यहाँ पर सत्येंद्र जैन हो, उनके खिलाफ भी एक साजिश के तहत कार्रवाई हुई है। और आगे भी यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल पर ईडी या सीबीआई की गांच गिरती है तो वो भी एक साजिश के तहत ही होगा। और भी कई सवाल है यहाँ पर साथियों से जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथी मौजूद हैं, जानते हैं कि जिस तरह से 24 तारीख अब जा चुकी है, आगे संजय सिंह की अगली सुनवाई होनी है, क्या तारीख पर तारीख बढ़ते हुए क्या 24 के बाद एक बार फिर संजय को तारीख मिलेगी या जमानत मिलने की कोई संभावना नजर आती है? जमानत मिलने की संभावना इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब संजय सिंह से सवाल पूछा जाता है तो सवाल को भटकाने का प्रयास क्यों करते हैं। आपने हर बार देखा होगा कि संजय सिंह जब भी मीडिया उनके सामने आती है, मीडिया पूछती है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, कैसे आप बाहर निकलेंगे, तो लगातार उनका जो हमला होता है वो अडानी पर होता है, मोदी पर होता है। पहले उन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री अडानी के नौकर हैं, हम अडानी से नहीं डरते हैं। यानी कि आप देखिए कि संजय सिंह के मुंह से सिर्फ अडानी ही निकलता है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को सबसे पहले सबूत पेश करने चाहिए कि आपने गलती की या नहीं की। क्योंकि अब अडानी का जिक्र आपने किया, मैं यहाँ चिट्ठी का एक बार कोट करूंगा। चिट्ठी जो यहाँ संजय सिंह ने लिखी है उसमें भी उन्होंने गौतम अडानी का जिक्र किया, ये बात कहते हुए कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वे देश के नहीं अडानी के प्रधानमंत्री। तो इस पर भी क्या वजह लगती है कि जो लगातार हमलावर अडानी पर देखने को इससे संजय सिंह की बौखलाहट पता चलती है। संजय सिंह अडानी को जवाब क्यों दे रहे हैं? संजय सिंह यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब क्यों दे रहे हैं? संजय सिंह को जवाब ईडी को देना चाहिए, ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर संजय सिंह ने गलती नहीं की है तो आप ईडी के सवालों का जवाब दीजिए, आप ईडी का समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, आप खुद सामने आ जाएंगे। और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल को जब ईडी का समन भेजा गया था, जब वो समन के लिए पेश नहीं हुए थे तो ईडी ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि ईडी के पास अगर पेश नहीं हुए, हमारे पास अगर अरविंद केजरीवाल नहीं आए तो कहीं ना कहीं मेरे तमाम सवालों का जवाब इससे मिल गया। यानी कि ईडी से भागने का प्रयास केजरीवाल ने किया था। अगर आम आदमी पार्टी सच में दूध से धुली हुई है, अगर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार नेता उनकी पार्टी में, तो आप ईडी के सवालों का जवाब दे दीजिए, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का आपने जिक्र किया, एक सवाल मैं उन्हीं पर लेना चाहूंगा। जिस तरह से 2 नवंबर को पेशी के लिए समन जारी हुआ था कि 2 को पेश होंगे, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। और ईडी का जो समन का जो नियम है, कानून है, वो 3 नियम तक चलता है, 3 समनों तक चलता है कि उसके बाद कोर्ट के माध्यम से वारंट जारी होकर गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल दूसरे समन पर पेश होंगे या दूसरे को भी छोड़कर तीसरे की राह देखेंगे और तीसरे पर पेश होंगे? क्या देखिए, अरविंद केजरीवाल का हाल वही होगा जो हाल एक समय संजय राउत का हुआ था। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल का जवाब है कि राघव मंगूता क्या है, कौन है? क्या अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि विजय नायर कौन है? क्या केजरीवाल ये बताएंगे कि तुम जो सी केजरीवाल है वो कौन है, सी अरविंद कौन है, ये बताएंगे? इन तमाम नाम जो सामने निकल कर आएगा, अगर अरविंद केजरीवाल इन तमाम नामों पर बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे, नहीं तो बचने की कोई संभावना यहाँ नजर नहीं आ रही। यहाँ पर ऋतिक जी का भी साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर पूरा घटनाक्रम अब तक चलता है और खास तौर पर यहाँ पर संजय सिंह जिस तरह से यहाँ बयानबाजी दे रहे हैं, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गौतम अडानी के ऊपर, तो वे इन पर अपनी यहाँ पर बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका सामना इस समय ईडी से है, ईडी की कार्रवाई से, ईडी के सबूतों, ईडी के गवाहों से है, तो उन्हें जवाब भी यहाँ उन्हीं से देना चाहिए। एक आखिरी छोटा सा सवाल हम यहाँ पर अपने साथी सिराज से लेना चाहेंगे कि सिराज, जैसे यहाँ पर ऋतिक जी का भी कहना है कि संजय सिंह जो है वो यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं, लेकिन ईडी को जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं उनके मन का डर लगता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहीं ना कहीं इन्होंने कहा, इनकी बातों से मैं सहमत हूं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है तो उसकी भी जवाबदेही बनती है। अगर विपक्ष से आप सवाल कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सत्ता में बैठे हैं उनकी भी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति। अगर जिन मुद्दों को उठाया गया, खासकर अदानी मुद्दे को, मणिपुर मामले को, और जिस तरीके से जो है अभी तमाम मुद्दे चल रहे हैं, पहलवानों का मुद्दा, मुझे लगता है कि जब सब चीज़ सही होता है तो प्रधानमंत्री बोलते हैं। अभी खिलाड़ियों को शाबाशी भी दे रहे हैं जिस तरीके से हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
लेकिन वही पहलवान जब रोड पे आते हैं तो उनके मुंह से जो अभी एक भी शब्द नहीं निकलता है। और मणिपुर में खासकर इतनी जो तानाशाही हो गई, इजराइल के लिए आप इतना कुछ कहते हैं, लेकिन अपने ही देश में इतनी चीज़ें होती हैं तो उसके बारे में मुझे लगता है जवाबदेही बनती है। लेकिन रही बात संजय सिंह की, तो संजय सिंह को निश्चित तौर पे जो है अपनी बातों का जवाब देना चाहिए। और मुझे लगता है उसके लिए जांच एजेंसियां हैं जो उनसे सवाल कर रही हैं और वो अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं। और ये जो चुनाव की रणनीति है कहीं ना कहीं उस पर जो है अपने मुद्दे को बनाए रखने के लिए संजय सिंह जो है इस तरह के बयान देते हैं। तो यहाँ पर कहने के बाद निकलकर सामने ये आती है कि संजय सिंह जिस तरह से यहाँ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गौतम अडानी पर हमलावर हमें देखने को मिलते हैं, न केवल मीडिया के सामने अपने बयानों में, बल्कि जिस तरह से यहाँ 3 या 4 पन्नों की ये चिट्ठी संजय सिंह ने जेल से लिखी है, उसमें भी यहाँ संजय सिंह ने गौतम अडानी का जिक्र जरूर किया है। तो निकलकर बात सामने यही आ रही है कि उनका सामना इस समय ईडी की कार्रवाई से है, ईडी से है, सीबीआई से और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों से है, खासतौर पर दिल्ली में जो कथित शराब घोटाला हुआ है उसे लेकर। तो यहाँ संजय सिंह को भी अपना जवाब जो है इसी प्रक्रिया पर, इसी कार्रवाई पर और इसी मामले को लेकर देना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बहरहाल आज 16 यहां पर अक्टूबर हो चुकी है, 16 नवंबर यहां पर हो चुकी है और 4 अक्टूबर वो तारीख थी जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद लगातार तारीख पर तारीख संजय सिंह को मिलती चली गई और अब जो अगली तारीख है वो 24 नवंबर है। देखना है कि 24 नवंबर को यहां संजय सिंह को एक बार फिर से तारीख मिलती है या यहां पर जमानत मिलती है। फिलहाल के इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।